एपिसोड एंड हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक तलवार को देख रहा होता है। वो कहता है ये तो योंगलुआन होली लैंड की तलवार है। तो हमें होली लैंड्स के बारे में बताता है। पुराने टाइम पे 7 होली लैंड्स थे। तो 7 होली लैंड्स के अपनी अपनी फोर्सेस थी, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब उनकी फाइट हुई और वो आज के टाइम पे एक फॉरबिडन एरिया बन चुका है। यहाँ पे सिर्फ मौत और बहुत सारे जंगली बीस्ट मिलते हैं, क्योंकि जंगली बीस्ट ने उस जगह पे कब्जा कर लिया। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है, अगर मैं यहाँ पे फंस गया तो यहाँ पे बचना मुश्किल ही है। यहाँ पे जितने बीस्ट है वो मुझे मार देंगे, मुझे ध्यान रखना कोई बीस्ट मुझे मिल ना जाए। और वो एक की तरफ देखता है तो उधर बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती है। वो कहता है इधर क्या है। जैसे ही वो उसके अंदर देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज ही होती है जो उसको अंबानी बनाने के लिए तैयार होती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा माना क्रिस्टल्स होते हैं। आप तो जानती होंगे माना क्रिस्टल्स क्या है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्टिवेशन के लिए, और ये हर कहीं नहीं मिलता, और ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। अगर इसका एक अपन माना स्टोन बेचेंगे तो 1000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर होगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है ये मेरी कल्टिवेशन एंड बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मेरे पास कोई स्पेस रिंग नहीं है जिसकी मदद से मैं सारे क्रिस्टल्स को ले सकूं। फिर उसको गुफा का एक और दरवाजा दिखता है तो वो कहता है चलो इधर जाके चेक करो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस तरफ जाने लग जाता है। जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो उधर बहुत सारे पत्थर, जो बर्फ के पत्थर होते हैं उनमें बहुत सारे लोग जमे हुए थे। और वो कहता है ये क्या है। इसके अंदर तो जितनी भी कॉप्स बॉडी है वो सारी की सारी उस क्रिस्टल के अंदर होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। उसके सामने एक और क्रिस्टल होता है जिसके अंदर एक लड़की होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की को देखने के बाद ये कहता है ये कितनी ज्यादा सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक दुनिया में कभी देखी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है स्वर्ग से एक अप्सरा उतर के आ गई है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यही सोच रहा होता है ये कहाँ से आई है। फिर वो उस पर ज्यादा गौर करते हुए बगल में एक मिरर होता है, उस मिरर की तरफ देखता है। वो कहता है ये क्या है। तो वो उसके पास जाने लग जाता है। वो कहता है ये शायद तो योंगलुआन का कोई ट्रेजर है या कुछ भी हो सकता है, ये मिरर पता नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं। चेक करने में क्या जाता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसे टच करता है वो एक अलग ही डायमेंशन में जाने लग जाता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बच पाता और वो उसके अंदर चला जाता है। और जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पाता है। वो कहता है मैं ये कहाँ पे आ गया। और फिर वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है पूरे 10,000 साल से मैं यहाँ हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कौन कौन बोल रहा है ये। उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि कौन हो सकता है। तो वो पूछ रहा होता है कि आप कौन बोल रहे हो। तो जहाँ पे जो एक लड़की आती है, ये लड़की वही है जो हमने पहले स्टैचू में देखी होती है। तो कहती है ये मैं हूँ यहाँ की लॉर्ड। और वो वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करती है। वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो उसी क्रिस्टल में जो वुमेन थी ये तो वही है। फिर जो लड़की होती है वो अपनी कुछ बीती आपदाएं बताती है। वो कहती है जो वर्ल्ड पे एक बहुत ज़्यादा डिजास्टर आया था, नेचुरल डिजास्टर, जिससे हमारा योंगलुआन सेक्ट है वो तबाह हो गया। लेकिन मैंने सोचा था कि कोई मेरे को ऐसा बंदा मिलेगा जिसे मैं अपनी इनहेरिटेंस दे पाऊंगी, और हम दोनों आज किस्मत से मिले हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी इनहेरिटेंस तुम्हें दे देनी चाहिए। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास वो नॉलेज पहुंचाने लग जाते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये नॉलेज मेरा दिमाग फाड़ देगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। और फिर वो कहता है थोड़ी देर बाद कि अच्छा है मुझे ये नॉलेज मिल गई अब। और जो नॉलेज होती है उसमें उसको जो मिरर है जिसके अंदर वो आया हुआ है अभी, उस एक तो वो मिरर मिल रहा है ट्रेजर के रूप में, और एक दो टेक्निक्स मिल रही हैं बहुत बढ़िया सी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस टेक्निक की मदद से मैं इस मिरर को कंट्रोल कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मेरे को जो दूसरी टेक्निक मिली है उसकी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हो। जो से इमॉर्टल जो वेपन मिला होता है, जो मिरर होता है वो एक इमॉर्टल वेपन होता है जो उसकी लाइफ में वर्ल्ड में बहुत कम ही लोगों के पास होगा, एक दो के पास, और वो उसके पास भी होता है। वो कहता है शायद ही मेरे को लगता है इस दुनिया में किसी के पास होगा, और इसकी मदद से मैं अपनी एनर्जी और अपनी कल्टिवेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा डबल कर सकता हूँ। और जो मुझे टेक्निक मिली उसके 9 लेवल्स है, और हर एक लेवल को पार करने का जो मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जैसे मैं 9 लेवल्स को पार कर दूंगा तो मेरी पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मेरे को शायद ही कोई हरा सके। अगर मैं जो नई टेक्निक मिली है उसकी पावर को एक्टिवेट करूंगा तो मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उस टेक्निक को एक्टिवेट कर सकूं। उसके लिए मुझे शायद तक माना स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी, और मुझे ज़्यादा हाई लेवल पे आना होगा जिसकी मदद से मैं उस टेक्निक को ऑपरेट कर सकूं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र उस मिरर के ऊपर एक जेम्स के ऊपर पड़ती है। वो कहता है ये जेम क्या है, और वो उसकी तरफ देखता है। वो कहता है ये जेम तो बहुत ज़्यादा कीमती है और ये मेरी पावर को और ज़्यादा डबल कर देता है, लेकिन जो अभी के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सा है। जब तक ये रिपेयर होगा तब तक मेरे को इंतज़ार करना होगा। जैसे ये रिपेयर हो जाएगा तो मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो हवा में उड़ने लग जाता है। वो कहता है ये सब इस मिरर के अंदर जो मेरी माइंड कंट्रोलिंग पावर है, क्योंकि अब मिरर मेरे कंट्रोल में है तो मैं उसका कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, सिर्फ मिरर के अंदर, बाहर नहीं। फिर जो मेन कैरेक्टर है वो उस लड़की के सामने घुटने टेक लेता है। वो कहता है मेरा नाम लू हाउ है और मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा जो आपने मुझे अपनी इनहेरिटेंस दी है। फिर वो लड़की कहती है मुझे बाहर जाने का रास्ता पता है, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, कभी इस रास्ते के बारे में किसी को बताना मत। वो कहता है ठीक है, और वो बाहर जाने लग जाता है। और वो कहता है गुड बाय फेरी, और जो फेरी होती है वो चुपचाप होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर बाहर चला जाता है। और जो फेरी होता है उसका रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है। मुझे ऐसा लगता है इससे उसका कोई प्लान हो सकता है, लेकिन अपने कुछ भी क्या कह सकते हैं, उसने उसको इतनी सारी इनहेरिटेंस दी है तो उससे क्या पता। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बाहर निकल जाता है। वो कहता है अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें लग चुकी है। वो कहता है अब इसके अंदर मेरी बहुत ज़्यादा स्पेस है, जो उसके पास मिरर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी मदद से वो इन क्रिस्टल्स को उसके अंदर रख सकता है। तो फिर वो उस क्रिस्टल्स को उनके अंदर रखता है। तो वो कहता है हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, अगर मैं अपने इन सारे क्रिस्टल्स को भी रखूँ तो भी बहुत सारा स्पेस बच जाएगा। तो वो कहता है जल्दी से बीनो हो, जिससे मैं जल्दी से जल्दी अंबानी बन सकूँ और अंबानी को अपने साथ सकूँ। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ।
इन स्टोन्स की मदद से जो मुझे टेक्निक मिली उसको मैं बहुत ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं लेवल अप कर सकता हूँ। और जो मेरी कल्टीवेशन स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है अब यहाँ पे मुझे बाहर निकल के जल्दी से जल्दी अपनी शिप के पास जाना होगा। जैसे ही वो उस दीवार को तोड़ता है जहाँ पत्थर थे, तो सारे से सारे जो जितने बीस्ट मतलब गोरिल्ला थे वो सारे के सारे हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे शांत होता है। जो गोरिल्ला होते हैं उस पर चिल्ला रहे होते हैं और आवाज़ कर रहे होते हैं। गोरिल्ला कहते हैं शायद तक लगता है ये लड़का बहरा है, शायद तक इसको सुनाई नहीं देता, हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं। यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो डाल सकूँ, तो यहीं पर ये वीडियो एंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।